बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लप्लास इन्वर्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसी से रिलेटेड इसका लेक्चर नंबर 2 है, लप्लास इन्वर्स से ही। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जी सेकंड शिफ्ट थ्योरम और ट्रांसलेशन थ्योरम। तो हम इस थ्योरम को डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे इसको, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर इसका यूज़ देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट की जानब अब हम चलते हैं। इट कैन बी स्टेटेड एज लप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए और फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए वेयर ए ग्रेटर दैन ज़ीरो। और आगे वो कहता है कि वेयर एच ऑफ टी माइनस ए को उसने आगे मज़ीद डिफ़ाइन किया। वो कहता है कि एच ऑफ टी माइनस ए जो फंक्शन है वो कहता है कि ज़ीरो कब होगा, जब टी की लिमिट ज़ीरो से बड़ी हो या इक्वल हो लेकिन ए से छोटी हो, तो तब हमारे पास ये होगा ज़ीरो। वन कब होगा, जब टी हमारे पास क्या हो, इक्वल टू ए आए या ए से बड़ा आए। तो इस फंक्शन को हम कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि एंड इज़ कॉल्ड द यूनिट स्टेप फंक्शन। ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट है इसको सेकंड शिफ्ट थ्योरम कहते हैं या ट्रांसलेशन थ्योरम कहते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट को आपने सही तरह से याद रखना है। इस स्टेटमेंट को मज़ीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो इन्वर्स है ये इधर जाकर लप्लास ऑफ फंक्शन बन सकता है। मतलब ये जो है ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इक्वल टू लप्लास ऑफ एच इंटू टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चले जी हम इसके प्रूफ की जानब चलते हैं। तो कंसीडर हम इसकी राइट हैंड साइड लेने लगे हैं लप्लास ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए। तो बाय डेफिनेशन मैंने लप्लास की डेफिनेशन लगा ली। लप्लास की डेफिनेशन जानते हैं हम, ज़ीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी। अब हमारे पास एफ ऑफ टी सारा क्या है, एच इंटू टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए, वो हमने इसमें लगा दिया डी टी। अच्छा जी, अब ज़ीरो से इन्फिनिटी है ना, तो ये उसने हम बाय स्टेप फंक्शन हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है यूनिट स्टेप फंक्शन के टी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो और ए के दरमियान हो, ए से छोटी हो तो ज़ीरो लिखते होते हैं, ग्रेटर देन हो तो वन लिखते होते हैं। तो हम पहले तो हम इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाने लगे हैं। तो इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो से ए, ठीक है, ई पावर माइनस एस टी एच ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, फिर प्लस, फिर ए से इन्फिनिटी, ठीक है, ज़ीरो से ए में गया, फिर ए से इन्फिनिटी, इंटीग्रल की हमने प्रॉपर्टी लगा ली, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए एच ऑफ टी माइनस ए डी टी, ठीक है, ये हमने लगा लिया। अब ज़ीरो से ए, जब ज़ीरो और ए के दरमियान हो लिमिट, तो फिर बाय यूनिट स्टेप फंक्शन जब ज़ीरो और ए के दरमियान हो तो एच ऑफ टी माइनस ए ये किसके इक्वल होता है, ज़ीरो। तो बाय यूनिट स्टेप फंक्शन डेफिनेशन, तो ये देखें ज़ीरो से ए तो टी माइनस ए, अब ज़ीरो और ए के दरमियान है तो यहाँ पे ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, लिमिट, क्योंकि बाय यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन हमने किया कि जब टी की लिमिट ज़ीरो और ए के दरमियान हो तो ये ज़ीरो होता है। फिर उसके बाद जी ए से बड़ी हो और ए से इन्फिनिटी तक, मतलब ए से ग्रेटर देन अब हो, तो फिर हम इसमें क्या लिखते हैं, एच टी माइनस ए किसके इक्वल होगा, वन के, पर बाय यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यहाँ पे फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम वन पुट कर देंगे तो वन आ जाएगा। तो ज़ीरो से ये ज़ीरो इंटू समथिंग सारा ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया, तो हमारे पास सिंपल ये रह गया, ए से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, ये आपके पास आ गया जी। अब मैं इसको बाय सब्सटीट्यूशन करने लगा हूँ, टी माइनस ए को मैं फंक्शन सपोज करने लगा हूँ टी प्राइम के, ठीक है, यहाँ से टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, टी इज़ इक्वल टू ए प्लस टी प्राइम बन जाएगा, सही है। अब जी यहाँ से हमने इसको फिर डेरिवेटिव दोनों तरफ ले लिया, डी टी इज़ इक्वल टू डी टी प्राइम, उसके बाद अच्छा अब जी लिमिट्स भी तब्दील हो जाएंगी, ठीक है। तो टी अप्रोचेस टू ए है ना, तो इसमें पुट करें टी प्राइम में टी, यहाँ तो ये टी प्राइम ये अप्रोचेस टू ए, तो टी प्राइम भी अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। जब हम डेरिवेटिव, क्योंकि टी अप्रोचेस टू ए है ना, तो इसका डेरिवेटिव लो
तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। या फिर इसको डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, ठीक है, टी अप्रोचेस टू ए यहाँ पे, तो टी में ये वैल्यू ए माइनस से ज़ीरो आ जाएगा, तो टी प्राइम आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो। इसी तरह टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसमें पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस समथिंग तो इन्फिनिटी रहता है, तो टी प्राइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट्स भी हमारी तब्दील हो जाएंगी। इंटेग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा, ई पावर माइनस एस इंटू टी की जगह हमने क्या रखा हुआ है, ए प्लस टी प्राइम, वो हमने पुट कर दिया, और टी माइनस ए किसके इक्वल है, टी प्राइम के, तो वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब जी इसको अलग अलग कर लें, ई पावर माइनस एस से डॉट ई पावर माइनस एस टी प्राइम एफ ऑफ टी प्राइम डी टी प्राइम। अब यहाँ से एस माइनस ई पावर माइनस ए जो है ये सारा का सारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ई पावर माइनस एस से इंटू ज़ीरो से इन्फिनिटी, बाकी रह जाएगा ई पावर माइनस एस टी प्राइम एफ ऑफ टी डी टी प्राइम आ जाएगा, सही है। अब ये देखो ये सारी डेफिनेशन दोबारा नहीं लप्लास की बन गई, क्योंकि इसी लप्लास को डिफ़ाइन करते थे तो यही आता है ना, ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो वो होता है लप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ एफ टी प्राइम। तो ई पावर माइनस एस से मज़ीद ये आ गया फिर एफ़ ऑफ टी प्राइम के लप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी प्राइम। तो इसको मज़ीद हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एफ लप्लास ऑफ एफ़ ऑफ टी प्राइम इक्वल होता है एफ़ ऑफ एस के, तो ई पावर माइनस एस ए इंटू एफ ऑफ एस, तो विच इज़ रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर आ गया जो हमने प्रूफ करना था, जो उसने हमें बताया था कि ई पावर माइनस एस एफ ऑफ एस ये किसके इक्वल होता है, लप्लास ऑफ एच इंटू टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए। तो ये बाय सेकंड शिफ्ट का थ्योरम का जो प्रूफ था, आई होप सो आपको इसकी आप समझ आ गई होगी। अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज के अंदर इसका यूज़ देखने लगे, तो इसको आपने इस थ्योरम का आपने याद रखना है। तो जब भी ये देखें इसकी पहचान ही ऐसी होगी कि दो फंक्शन हुआ करेंगे मल्टीपल में। तो देखो एक्सरसाइज के अंदर उसने हमें दिया है कि लप्लास ऑफ टी माइनस टी होल टी माइनस टू होल क्यूब यू इंटू टी माइनस टू, ये लप्लास दो फंक्शन उसने हमें दिए हुए हैं। वो कहता है कि इसका लप्लास निकाल के दो। यहाँ पे ए मेरे पास क्या आ रहा है, देखो ये सारा वही फॉर्म नहीं बनी हुई इस तरह के फंक्शन की, मतलब ई पावर माइनस एस एफ ऑफ एस ये इक्वल होता है लप्लास ऑफ एच इंटू टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए मेरे पास यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, तो वो थ्योरम जो है वो इसके अंदर अब यूज़ हो रहा है सेकंड थ्योरम। तो ए मेरे पास है जी टू, ठीक है जी। अब ये होता है ई पावर माइनस एस ए एफ ऑफ एस के इक्वल होता है ना ये सारा, तो इसको हम फिर लिखने लगे हैं, इसमें हमें पुट करने लगा हूँ इसके अंदर, तो ई पावर माइनस एस इंटू टू आ जाएगा, ठीक है। लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी कौन सा होता है, ये जो हमारे पास फंक्शन होता है। अब टी है मेरे पास, ये टी की पावर क्या है, क्यूब, तो एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा, लप्लास ऑफ टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ई पावर माइनस टू एस लप्लास ऑफ टी क्यूब। अब लप्लास ऑफ टी क्यूब हमने ये फार्मूले डिराइव किए हुए हैं, इसका डायरेक्ट हमने वो फार्मूला जो हमें आता है लप्लास ऑफ टी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 4, तो ई पावर माइनस टू एस 3 फैक्टोरियल ओवर एस पावर 4, तो ये इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। इसी तरह एक्सरसाइज एक और है जी, वो कहता है कि लप्लास अब 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 5, ये उसने फंक्शन दिया हुआ है, कहता है कि बाय सेकंड शिफ्ट थ्योरम इसे सॉल्व करो। तो उसी तरह लप्लास ऑफ 1 का डॉट यू ऑफ टी माइनस 5, अब देखो ये इक्वल किसके होता है, ई पावर माइनस एस से एफ ऑफ एस के इक्वल होता है। फार्मूला जो है आपने याद रखना है जी, ठीक है, बार बार यही अब यूज़ होगा। ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस लप्लास इंटू फंक्शन ऑफ एच ऑफ टी माइनस ए और फंक्शन ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी माइनस ए। तो यहाँ पे फंक्शन जो होता है वो, और यहाँ पे एच की जो साथ जो कांस्टेंट होता है वो हम ई की पावर में लिखते हैं, ठीक है। तो वो सारा हम प्रोसेस कर रहे हैं बार बार। तो देखिए, तो एग्जांपल यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ टी है और ये एच एफ टी है, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो ए मेरे पास उसने दिया हुआ है 5, तो ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस होता है ना, तो ये फिर आ जाएगा ई पावर माइनस ए
ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5, तो ई पावर माइनस 5s log ऑफ एफ ऑफ टी। अब टी एफ ऑफ फंक्शन मेरे पास क्या है, टी फंक्शन इधर क्या है 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लप्लास ऑफ 1 हम जानते हैं वो किसके इक्वल होता है 1/s के, तो ये ई पावर माइनस एस 5/s, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह देखो एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज एक और है, लप्लास फंक्शन ऑफ टी मेरे पास है साइन ऑफ टी, और एच ऑफ टी मेरे पास फंक्शन उसने दिया है यू इंटू टी माइनस 2 पाई। अब ए मेरे पास क्या आ गया 2 पाई बाय सेकंड शिफ्ट थ्योरम। तो साइन ऑफ टी, टी में अगर ये वैल्यू पुट करो तो साइन ऑफ टी इक्वल होता है साइन ऑफ टी माइनस 2 पाई, मतलब ये इक्वल टी साइन ऑफ टी के ही होता है। अच्छा जी, ये हमने लप्लास इसका निकालना है, तो लप्लास ऑफ बाय सेकंड शिफ्ट, तो लप्लास ऑफ टी साइन ऑफ टी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन ऑफ टी में टी माइनस 2 पाई यू ऑफ टी माइनस 2 पाई। तो बाय सेकंड शिफ्ट थ्योरम तो ये इक्वल होता है ई पावर माइनस, वो फार्मूला बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, ई पावर माइनस ये जो सेकंड शिफ्ट ए एस लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, बस वो हम फार्मूला बार बार इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ये जो सेकंड शिफ्ट थ्योरम है, तो ये जस्ट आपने याद रखना है जी। तो सिंपल हमने फिर क्या किया कि इसके अंदर हमने फिर वो ई पावर जो माइनस ए एस है, ए की जगह हमने पुट कर दिया -2 पाई s लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मेरे पास क्या है इधर साइन ऑफ टी, तो साइन ऑफ टी हमने लिख दिया। अब साइन ऑफ टी का हम लप्लास जानते हैं, वो उसने आपने इधर लिख देना है, तो ई पावर -2 पाई s/1 + s², तो साइन ऑफ टी इक्वल होता है 1 + s², तो ये इसका क्या आ गया जी आंसर आ गया। अच्छा जी, अगले जो क्वेश्चन है इनमें वो कहता है कि इन्वर्स निकाल के दो। अब लप्लास इन्वर्स मतलब ये लेके आओ फंक्शन, पहले हम ये लेके आते थे, अब ये लेके आओ फंक्शन। अब उसने हमें ये दिया हुआ है, दोबारा वो कहता है कि ये बना के दो। तो पहले उसने हमें क्या किया था कि ये बना के दिए थे, और हम ये फंक्शन फिर बनाते थे, इन्वर्स फंक्शन खुद बनाते थे, क्रिएट करते थे। अब उसने इन्वर्स फंक्शन हमें बना के दे दिया है, और हमें कहता है कि ये बना के दें जी। अच्छा, तो मैं इसका फिर लप्लास इन्वर्स निकालने लगा हूँ, हमें ये फंक्शन अब चाहिए। तो हमें उसने दिया क्या है लप्लास इन्वर्स ऑफ ई पावर -पाई s/s² + 1। तो देखें जी, लप्लास इन्वर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ये इक्वल होता है बाय सेकंड शिफ्ट थ्योरम, ये फार्मूला हम जानते हैं, एच ऑफ टी माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए। तो हेयर ई पावर माइनस, अच्छा, तो अब देखें जी बाय दिस फार्मूला ई पावर माइनस ए एस हम कंपेयर करने लगे हैं इसके साथ, तो वो क्या आएगा ई पावर -पाई s, तो ई पावर -पाई s। ठीक है, उसके बाद जी ए मेरे पास क्या है -a मेरे पास क्या है पाई है, तो a इज़ इक्वल टू पाई आ गया। ठीक है, एफ ऑफ एस कौन सा होता है ई के अलावा जो फंक्शन होता है, तो एफ ऑफ एस मेरे पास क्या आ गया 1/s² + 1। ठीक है, एफ ऑफ एस को मज़ीद हम कैसे लिख सकते हैं, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1/1 + s²। तो एफ ऑफ टी निकालो तो लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/1 + s²। अब ये किसका लप्लास इन्वर्स है साइन ऑफ टी फंक्शन का, तो एफ ऑफ टी मेरे पास क्या आ गया साइन ऑफ टी। अब बाय सेकंड शिफ्ट थ्योरम, तो सेकंड शिफ्ट थ्योरम हमने लिख लिया सारा, लप्लास इन्वर्स ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस एच ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, अब ई पावर माइनस ए एस की जगह हम क्या पुट करेंगे ई पावर -पाई s, और एफ ऑफ एस की जगह क्या आ जाएगा 1/s का स्केयर इक्वल टू एच ऑफ टी माइनस ए की जगह हम क्या पुट करेंगे पाई, तो टी माइनस पाई आ गया, और एफ ऑफ टी माइनस ए, तो एफ ऑफ टी मेरे पास क्या है साइन ऑफ टी, तो इसमें टी माइनस ए पुट कर देंगे, तो टी माइनस ए मेरे पास है पाई, तो टी माइनस पाई, तो साइन ऑफ टी माइनस पाई, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह हम इसका इन्वर्स निकाला करेंगे। तो एक और एग्जांपल से एक्सरसाइज हम इसकी करते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। लप्लास इन्वर्स ऑफ एस इंटू ई पावर -2s/s² + 16। तो देखो
बाय सेकंड शिफ्ट इसे थ्योरम से प्रूव करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट थ्योरम होता क्या फार्मूला, वो हम जानते हैं, लाप्लास इन्वर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस इक्वल होता है एच ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए। अब हमने ये फंक्शन बनाना है, तो इसको कंपेयर करने लगे हैं हम बाय फार दिस क्वेश्चन। तो ई पावर माइनस ए एस आ जाएगा ई पावर माइनस टू एस के, ठीक है, ये वाला इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ए मेरे पास इधर क्या है, एस के साथ क्या लिखा हुआ है, टू, तो ए इज इक्वल टू टू आ गया। और एफ ऑफ एस ई के अलावा जो सारा फंक्शन है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 16, तो ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ एस के। तो इसको मज़ीद लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल होता है लप्लास ऑफ टी इंटू लप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 16। अब ये सारा फार्मूला किसका होता है, काज फंक्शन का, मतलब काज होता है ना एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो फार्मूला इधर लग गया। तो एफ ऑफ टी इक्वल आ जाएगा लप्लास इन्वर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 16। तो ये सारा फार्मूला किसके, ये इन्वर्स किसका फंक्शन का फार्मूला होता है, काज ऑफ 4t, मतलब काज ऑफ ए टी है ना, अब ए मेरे पास क्या यहाँ पे 4, तो काज ऑफ 4t आ जाएगा, तो एफ ऑफ टी। अब ये सारी जो वैल्यूज़ आई हैं इसमें हम जस्ट पुट करने लगे हैं, यहाँ पे ये सारा वही फंक्शन आ जाएगा दोबारा। ये एच एफ टी माइनस ए की जगह आ जाएगा 2 एच एफ टी माइनस 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद जी काज ऑफ फंक्शन मेरे पास क्या है, काज ऑफ 4t है ना, तो 4t माइनस 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फिर आ जाएगा काज ऑफ 4 इंटू टी माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि 4t है ना, तो t की जगह हम क्या पुट करेंगे, t माइनस ए, तो t माइनस ए की जगह 2, तो t माइनस 2, तो 4 ऑफ 2 माइनस t माइनस 2 आ जाएगा। तो ये फिर इसका जी बाय सेकंड शिफ्ट से हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह ये वाली एक्सरसाइज है और इसी तरह लास्ट वाली एक्सरसाइज है, ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी सबमिट कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, वहाँ से आपने ये खुद ही अब सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आई होप सो आपको सेकंड शिफ्ट थ्योरम की अब समझ आ गई होगी। तो इस तरह हमारा सेकंड शिफ्ट थ्योरम का जो टॉपिक है वो भी अब कंप्लीट हो गया।